15 से 20 मिनट में तैयार होने वाली मारवाड़ी स्वाद वाली आज हम एक ऐसी थाली बनाकर तैयार करेंगे जो इस मौसम में तो हमारे घर में जरूर बनती है। यदि आप यात्रा पे भी जा रहे हो तो ये सब्जी बना करके ले जाए, 2 दिन भी खराब नहीं होती है। स्वाद में तो इतनी अच्छी कि बच्चों से बड़ों तक सभी को पसंद आएगी और सामग्री इतनी बेसिक है कि आपको भी देखते ही बनाने का मन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 5 प्याज लिए हैं, जिसका वजन देख के तो लगभग 300 ग्राम जितना है। और इस प्याज के छिलके निकाल करके मैंने धो लिया है। अब इसे किस तरह से काटना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की रेसिपी के लिए हमें इस तरह से प्याज काट के तैयार करना, और जिस जगह से जुड़ा हुआ होता है वो वाला पार्ट हमें निकाल लेना है। और इस प्याज को हमें बड़ा बड़ा ही काट के तैयार करना है। देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा काटना है। जुड़ा हुआ पार्ट निकाल देता तो आराम से इसके लच्छे अलग हो जाते हैं। पकाता है उसमें अपना भी अलग हो जाता है, अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखा आपने, आज की रेसिपी में बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। इसमें कोई पतला पतला काटने का झंझट नहीं है, फटाफट काट करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरे प्याज को काट लिया है। देखिए आराम से प्याज कट गए और फटाफट कट का, ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्ची ली है। ये फीकी वाली मिर्ची है, इसका तीखापन बहुत ही कम होता है। इस मिर्ची के डंठल को इस तरह से निकाल लेंगे। और मिर्ची को भी हमें ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटना है। इसको भी इस तरह से 4 भाग में कर लें और इसे बड़ा बड़ा ही काट लें। आप चाहे तो इसका बीज भी निकाल सकते हैं, और बीज इसके ज़्यादा तीखे नहीं होते हैं, इसीलिए मैं इस बीज भी इसमें रख रही हूँ। तो देखिए फटाफट काम हो गया। हमारे राजस्थान में तो इस तरह की बड़ी बड़ी मिर्ची मिलती है। यदि आपके पास भावनगरी मिर्ची हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी फीकी होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और वो भी यदि आपके पास नहीं हो तो आप छोटी वाली हरी मिर्ची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्ची डाल दें, उसका भी लुक इसमें बहुत अच्छा आएगा, और लुक के साथ स्वाद भी अच्छा आएगा। इस तरह से मैंने 5 मिर्ची को काट दिया है। 5 ही मैंने प्याज लिए थे, 5 ही मैंने हरी मिर्ची ली थी। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, और बाउल में 1 कप जितना फ्रेश दही डाल देते हैं। इसके लिए आपको फ्रेश दही लेना है, और दही को एक बार अच्छे से फेंट लेते हैं। वैसे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें। भी थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लगभग आधा कप जितना मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। तो लगभग मैंने 1/4 कप जितना पानी इसमें डाल दिया है। गाढ़ापन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 1 गाजर लिया, जिसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। ये इसमें डाल देते हैं। आपके पास खीरा हो तो इस समय खीरा भी डाल सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इस तरह से ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा बीटरूट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। बीटरूट का स्वाद भी अच्छा आएगा, और बीटरूट आप जानते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और बच्चे वैसे बीटरूट खाते नहीं हैं। तो इस तरह से बना के खिलाएंगे, बच्चे आराम से खा लेंगे। और बीटरूट के कारण से इसका कलर भी बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। बीन को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गर्मियों के मौसम में किचन में ज़्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता है, उस समय फटाफट ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी को गर्म कर लिया है। उसमें आधा छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं, और आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्ची को आप महीन महीन काट के डालें। और 5-7 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से पका लें, और 2 पिंच जितनी इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाल दी है। अभी इस छौंक को इसमें डाल देंगे। तो देखा ये रायता बहुत ही जल्दी बन जाता है। अभी यहाँ पर मैंने 1/4 छोटा चम्मच जितना काला नमक लिया है। काला नमक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, ये तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। और नमक कभी भी आप जिस समय रायता खाते हैं उस समय डालें, नहीं तो क्या रायता पड़े पड़े खट्टा पड़ जाता है। मुझे तो आपको दिखाना, इसीलिए मैंने इस समय नमक डाला है। और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। इस तरह से हमारे 3 से 4 मिनट में ये झटपट रायता बन करके तैयार हो गए हैं। अभी इसको हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखने की, क्योंकि ठंडा ठंडा रायता खाने में गर्मियों के दिनों में बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, और पैन में लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। पारंपरिक तौर से इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा डाला जाता है, पर आप अपने हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें आधा छोटा चम्मच जितना कलौंजी डाल देते हैं। प्याज के साथ में कलौंजी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आधा छोटा चम्मच जितना ही सौंफ डाल देते हैं।
सौंफ आपके घर में मोटी वाली छोटी वाली जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच जितना राई डाल देते हैं और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। हींग आपके स्ट्रांग हो तो थोड़ी कम डालें। ये सब मसाले पक रहे हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आँच को हम मध्यम कर लेंगे, ज़्यादा तेज आँच में नहीं करेंगे। अभी राई भी इसमें चटकने लग गई है और सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। तो जो हमने प्याज काट करके रखे थे वो पूरे प्याज इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब आप देखेंगे कि सब्जी इतनी जल्दी बन जाती है और इतनी स्वादिष्ट बनती है, आपका मन बार बार बनाने का करेगा। और सबसे बड़ी बात, प्याज तो सबके घर में हमेशा पड़े रहते हैं और गर्मियों के मौसम में प्याज जरूर खाना चाहिए। प्याज खाने से लू नहीं लगती है। तो प्याज आप सब्जी बना के खा सकते हैं, रायता बना के खा सकते हैं और भी कई तरह के होते हैं। इसी के साथ जो हमने मिर्ची काट के रखी थी, मिर्ची भी इसमें डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और नमक को मिक्स कर देते हैं। नमक डालने से प्याज में से पानी निकलेगा और प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। आँच को हम मध्यम कर लेंगे और ढक करके इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में आधा कप जितना बेसन डाल देते हैं और बेसन को सेक लेंगे। गैस को मध्यम आंच में रखेंगे, ज़्यादा तेज आंच में नहीं रखें। ज़्यादा तेज आंच में बेसन जल्दी जल जाता है। धीरे धीरे आंच में सेकेंगे तो इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और इसी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपको इसे और भी फटाफट बनाना है तो आप भुना हुआ चना ले सकते हैं या दालियाँ ले सकते हैं, उससे भी फटाफट बन जाता है। कभी कभी मैं मेरे घर में दालियों को भी पीस करके बनाती हूँ। बेसन सबके घर में मिल जाता है, इसीलिए आज मैंने बेसन लिया है। इसको सेकने के लिए हमें कभी भी तेल वगैरह नहीं डालना है, बिना घी तेल भी ये बहुत ही अच्छे से सीख जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं बेसन हमारे खुला खुला हो गया है। तो बेसन अच्छे से सीख जाता है तो खुला खुला हो जाता है और उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है। कच्चे बेसन की खुशबू अलग होती है, बेसन पक जाता है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं चेंज नहीं हुआ है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि इसी में रखेंगे तो ये ज़्यादा सीख जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। बेसन सेकने में लगभग हमारे को 2 से 2.5 मिनट लगे हैं। साइड में इसे पकाते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। इसे खोल करके देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी सॉफ्ट लगने लगे हैं और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मेरे बेटे ने तो रूम में से आकर के पूछ लिया है, मम्मी आज क्या सब्जी बना रहे हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट दिखने लगे हैं। तो इस तरह से दिखने लग जाता है तो उसके बाद में इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना ही धनिया का पाउडर डाल देते हैं। नमक हमने पहले डाल दिया था इसलिए नमक नहीं डालना है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जी इतनी अच्छी बनती है कि आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा या चावल किसी के साथ भी खाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और चावल के साथ तो जैसे कि प्याज और मिर्ची की बिरयानी खाते हैं उसी तरह से लगेगी। और कभी आप ट्रेन में वगैरह जा रहे हैं तो इस तरह की सब्जी बना के ले जाएंगे तो 2 दिन तक भी खराब नहीं होती है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं डालते हैं। तो प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। जो बेसन हमने सेक के रखा था वो बेसन इसमें डाल देते हैं। बेसन को इस तरह से डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी खटाई के लिए इसमें हम 1 छोटा चम्मच जितना अमचूर पाउडर डाल देते हैं। यदि आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू का रस भी नहीं हो तो इमली को भिगा करके उसका पल्प निकाल लें और वो भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। जैसे जैसे ये पकेंगे प्याज और मिर्ची में से पानी निकलता है, जिससे बेसन इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाता है, जिससे प्याज का, मिर्ची का, सभी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आपने प्याज की सब्ज़ी बहुत तरह से बनाई होगी, एक बार मेरी तरह से इस तरह से बेसन प्याज की सब्ज़ी बना करके देखें। इसका स्वाद तो इतना अच्छा आएगा कि बार बार आप बनाएंगे और मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो मेहमान आपको ज़रूर पूछेंगे आपने ये कैसे बनाया। अभी लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। आपके पास पुदीना पड़ा हो तो पुदीना भी डाल सकते हैं, या सूखा पुदीना हो तो उसको भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ 10 मिनट में प्याज और बेसन वाली हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है और आप देख पा रहे हैं दिखने में कितनी सुंदर लग रही है।
और स्वाद तो जब आप अपने घर में बनाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। मैं आज इसे रायता और पराठे के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो चावल के साथ में या रोटी के साथ भी खाएंगे तो आपको उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।